पहले यूरोपीय संघ से बासमती चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत सुरक्षित करने के लिए आवेदन किया था। भारत का दावा है कि बासमती चावल का उत्पादन केवल उन क्षेत्रों में हो सकता है जो विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में स्थित है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। भारत का मानना है कि इन क्षेत्रों की मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धतियां बासमती चावल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे प्रीमियम क्वालिटी का चावल बनाने में मदद करती हैं और इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में शामिल हो भारत ने ये पक्ष अपना रखा। भारत का उद्देश्य था बासमती चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत सुरक्षा देना, ताकि केवल इन क्षेत्रों के उत्पादकों को ही इस बासमती नाम से बेचने का अधिकार प्राप्त हो और कोई भी इसे बासमती नाम से ना बेच पाए। और ये भी एक फैक्टर है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कुछ हैं जो एक्सपोर्टर हैं वो मिलावट जो है ना आंसर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि उनका ये नहीं है, अगर उनका जो है 1509 है तो उन्होंने 1509 ही देना है, अगर 1121 है तो उन्हें 1121 ही देना है। हमारे क्या होता है, हमारे 1121 में 1509 डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं और फिर उसमें जो है कोर्स माल है, अदर वैरायटी है जो कम नर्ख पे मिलती है वो उसमें मिक्स करके वो बेच। इधर ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है इस चीज़ के बारे में, इधर हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि हमारा यही होता है कि जो सबसे बेहतर या जो सबसे अच्छी चीज़ हो वो बाहर एक्सपोर्ट किए जाए, ना कि हमारी आवाम को मिले, तो इसलिए उधर ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने दिखाने वाला है कि किस तरह से इंडियन बासमती राइस जो कि पूरी दुनिया में 90% एक्सपोर्ट की जाती है और जो ये लंबे चावल और पतले चावल हैं ये इंडिया के जरिए पूरी दुनिया में जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने भी जो है हमसे बंटवारा किया और उसके बाद में उसने जो हमसे जमीनें ली उसमें भी बासमती राइस जो है उगने की क्षमता थी और उगाने की क्षमता थी, तो इसके बाद में पाकिस्तान ने उसी चावल को बासमती राइस के नाम पर जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया और इसके बाद में भारत ने जो है यूरोपियन संघ से एक रिक्वेस्ट की कि भैया हमारे जो है बासमती राइस को एक ब्रांडिंग दी जाए ताकि कोई भी अन्य देश इसको अपना नाम न दे सके और बासमती राइस केवल इंडिया मार्का ही बने, यानी कि एक ब्रांड बन सके जो कोई और देश या कोई और प्रदेश इसको न बेच सके, क्योंकि उसने अपने जगह जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि को बताया कि इस देश से, इस प्रदेश से ही हम जो है बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसी जगह को आप मानिए और बाकी किसी चीज को या किसी देश के जरिए जो चावल जा रहे हैं जो पतले हो और जो बासमती की क्वालिटी रखते हो उनको जो है बासमती राइस का नाम ना दिया जा सके। तो इसके बाद में जब पाकिस्तानियों को पता चला तो उन्होंने भी जो है, जाहिर सी बात है कि उनका तो यही काम ही है कि वो भारत के पीछे पीछे लगे रहते हैं कि भारत कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और फिर वहाँ पर जहाँ उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर दखल कर सकते हैं तो वो दखल करने में पीछे नहीं हटते हैं और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने भी अपनी बासमती को बताया कि इसको भी मान्यता दी जाए, इसको भी उसी ब्रांड में रखा जाए जिस ब्रांड में भारत चाहता है। अब इसके बाद में इन सब चीजों की हो रही है भैया लड़ाई और इस पर जो है डिस्कशन चल रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, समझौता या जो है फैसला यूरोपियन संघ को करना था तो उसने जो है अटकलें अभी लगा रखी है। लेकिन अब मेन पर्पज आपको ये वीडियो दिखाने का है और इस न्यूज को दिखाने का है कि भैया आप देखिए कि अभी यूरोपियन संघ ने इस चीज पर डिस्कशन नहीं किया है, उसने कोई भी फैसला नहीं दिया है कि कौन सा ब्रांड रखा जाएगा और या किसको ब्रांड दिया जाएगा या दोनों को दिया जाएगा, अभी उसने कोई बात नहीं की। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है अपने यहाँ पर लगातार अफवाह फैला रही है कि नहीं हमारे आगे चल रहे हैं, हमारे चावल जो है पूरी दुनिया में डिमांड पर है और हमसे ही चावल लिया जाएगा, भारत जो है हार गया है, और इस तरह से फेक खबरें जो है इंडिया के खिलाफ जो है पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं। अब जिस चीज को लेकर पब्लिक रिएक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक रिएक्शन में भी उनको उन्हीं की पब्लिक जो है जूते खिला रही है कि भैया हम कैसे नंबर 1 हो सकते हैं जब हम खुद ही इंडिया से बीज खरीदते हैं, इंडिया से हाइब्रिड बीज हम ही खरीदते हैं और हम फिर उनसे कैसे तुलना कर सकते हैं। अभी सब चीजों को लेकर खुद पाकिस्तानी मीडिया कंफ्यूज है कि वाकई में चल क्या रहा है, ये फेक खबरें आ कहां से रही हैं। और मेन इसमें जो होता है मेन स्ट्रीम मीडिया वही फेक खबरें लगातार फैलाती है पूरे पाकिस्तान में और फिर उसको जो है इनके यूट्यूब मीडिया वाले भी इसको लेकर के जो है डिस्कशन करते हैं, तो बाद में उनको पता चलता है और इसी से इनकी आंखें जो है थोड़ी बहुत खुलती है, वरना पाकिस्तान की जो मेन मीडिया है ना वो तो कब का भारत को हरा चुकी है और भारत को जो है झुका चुकी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चलो खत्म करके नई क्या चीज की है बीच में। मेरे ख्याल में सबसे नई चीज़ ये की है कि हमने फार्मर्स को मशीनें वगैरह दे दी है। मरियम नवाज़ ने भी तो नया इंसेंटिव लॉन्च किया था फार्मर्स के लिए कि उनको जो उनकी रज़ा, उनके रिस्क का जो उनको खाना मिल सके उनको दिया जाता है ताकि वो भी खा सके और वो हमारे लिए भी अच्छी फसलें प्रोड्यूस कर सके। तो ये इंडिया में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। मुझे लगता है इंडिया में फैसिलिटीज़ मिलती है लेकिन वो किसानों से ज़्यादा खाते हैं हमारे बनस्बत। तो कैसे? मुझे लगता है कि उनकी हक का खाना वो ज़्यादा ले लेते हैं और जिसकी वजह से वो सही तरह काम नहीं कर पाते शायद इसकी वजह से। तो उनकी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है ना। एग्रीकल्चर में उनकी पहुंच ज़रूर ज़्यादा होगी। आपको पता है उनका प्याज टमाटर पाकिस्तान भी आता है, वो घूम के दुबई के जरिए आता है क्योंकि हमारी उनसे ट्रेड बंद है। वो बात तो आपकी ठीक है लेकिन वो ये बात है कि अब वो ने सारी प्रैक्टिसेस वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर रहे हैं। हमारी जो चीज़ें ना हम आहिस्ता आहिस्ता उनसे आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। अब ये न केवल उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में एक पहचान देता बल्कि बासमती चावल के व्यापार में होने वाले मुनाफे को भी भारत के साथ में और भारत के हाथ में सुरक्षित रखता। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब पाकिस्तान ने 2023 में एंट्री की। यूरोपीय संघ से बासमती चावल के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिकार के लिए अपना आवेदन दायर किया।
पाकिस्तान का कहना था कि उसने भी बासमती चावल को उसी क्षेत्र में उगाया है और उसके उत्पादन में भी वही क्वालिटीज या विशेषताएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अगर भारत को बासमती चावल पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अधिकार मिल जाता है तो ये पाकिस्तान के चावल उत्पादकों के लिए एक बड़ी समस्या बनेगी, एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो भी वैश्विक बाजार में इसी चावल को बासमती के नाम से बेच रहे हैं। और अगर भारत ये हासिल कर लेता है तो वो बासमती के नाम से चावल नहीं बेच पाएगा। बासमती चावल की पहचान के लिए इस विवाद में पाकिस्तान और भारत अब दोनों आमने सामने। तय किसे करना है? तय यूरोपीय संघ को करना है। यही उनका ये सूरत हाल है इंडिया की कि उनका जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, वो अपने काश्तकार को उसको सब्सिडी देती है, उसको बिजली जो है ना वो बिल्कुल सस्ते दाम प्रोवाइड करती है। उसकी जो माल जो है उसका जब गवर्नमेंट वो किसान से माल उसकी फसल तैयार होती है तो गवर्नमेंट उससे खरीद करती है, उसका माल का उसको नुकसान नहीं होने देती। इंडिया जो है ना वहाँ पर काश्तकार जो है उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, गवर्नमेंट जो है उसको बीज देती है। यहाँ पे हमारे काश्तकार जो है ना ये अपना घर में से जो इनके पास बीज बचता है ना धान का वो ही लगा देते हैं। मैडम चावल तो यहाँ पर हमारे रूल रहे हैं, जमींदार रूल रहे हैं, वो दुनिया में कहाँ से बीट कर देगा। अच्छा। हाँ, जमींदार तो जो है ना वो क्या कहते हैं सड़क पर आ गया है। चावल जो है वो तो मट्टी के भाव रूल रहे हैं, इधर कोई पूछने वाला नहीं है चावल को। जमींदार की फसल तो यहाँ पाकिस्तान में तबाह हो गई, वो कहाँ बीट कर देगा दुनिया? कौन सी दुनिया को बीट कर दिया पाकिस्तान ने? ये हमारे अपने मीडिया की रिपोर्ट है कि इंडियन बासमती राइस को जो है वो बीट कर दिया और दुनिया में नाम कमा रहे हैं हमारे चावल। देखें बेसिकली तो जो हमारा चावल है ना वो मियार के हिसाब से, जायके के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 है, ठीक है ना। लेकिन ये जो दुनिया को बीट करना, वो भाई दुनिया में पहुंचेगा तो बीट करेगा ना। ये जमींदार के घर में पड़ा हुआ अभी तो वो पिछली साल की जो फसल है वो अभी तक जमींदार के घर में, वो कहाँ से जाकर बीट कर देगा? जब घर से चीज़ खरीदी नहीं जाएगी, जमींदार से चीज़ ली नहीं जाएगी उस रेट से या किसी से, तो वो बीट कहाँ से जाके कर देगा? जब आप ग्राउंड में खेलोगे तो किसी को हराओगे ना। जब आप ले जाकर मार्केट में पहुँचाते ही नहीं हो, उधर भी जो जा रही है पता नहीं कहाँ से जा रही है, किधर से जा रही है। हम तो डायरेक्ट पाकिस्तान चीज़ नहीं बेच सकते बाहर जाकर। अब यूरोपीय संघ इस विवाद में एक संवेदनशील भूमिका निभा रहा है। एक और यूरोपीय संघ ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय चीजों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिकार देने का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भी यूरोपीय संघ के अच्छे कूटनीतिक रिश्ते हैं और वो भी इस विवाद में पाकिस्तान को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। नतीजन विवाद बन रहा है और अड़चन दिखाई पड़ रही है। यूरोपीय संघ ने अभी तक इस विवाद पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया और इसे लटकाए वो ज्यादा करते हैं, किसान तो हमारे भी मेहनत करते हैं, लेकिन उधर महंगाई इतनी नहीं है जितनी हमारे पास है। इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनाब अली इनको ना खाद पूरी आती है, किसान गरीब आदमी है, हुकूमत जब तवज्जो नहीं दे रही। तरक्की की है, वो तरक्की की है, सिर्फ करप्शन नहीं की। ये करप्शन करते हैं और करते रहेंगे जब तक उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। इंडिया ने चाहा रूस से तेल लिया तो वो उसी वक्त चला गया, उसने देखा नहीं अपने मुल्क के लिए। जो काम करता है अपने मुल्क के लिए करता है, वही कामयाब होता है। हाँ, कौन कह रहा है कि बीट कर दे? अगर म्यार का लिहाज देखा जाए ना, म्यार हमारे पाकिस्तान का बेहतरीन है चावल का, लेकिन उसकी कीमत ही नहीं दी जाती इधर जमींदार को, तो वो बेचारा क्या करे? पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, अगर पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है तो हम तो सारे बीज इंडिया से ले रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाईब्रिड सारे बीज हम उधर से ले रहे हैं। हमारे तो हम देखें ना क्या कहते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो तो तबाह हो गया है। कौन कहता है कि हमारा एग्रीकल्चर, हमसे तो इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे चला गया है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम सब कुछ बीज वगैरह उनसे ले रहे हैं।